साथियों नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। कल हम लोगों ने एक सेमिनार आयोजित की, पर्यावरण संरक्षण चिंतन और कार्य। उसकी रिपोर्ट आप लोगों ने देखी होगी। इसी तरह से हम लोग निरंतर अपने कार्य करने के लिए अपनी गति बढ़ा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि यह जो विश्व गुरु कुल रचना का हम लोगों ने एक समूह बनाया है, इस समूह का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत में गुरुकुल की स्थापना करना और भारत की पुनर्रचना करना। तो मेरा तात्पर्य ये है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से ब्रिटिश और अंग्रेजी पद्धति से यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ बहुत सारे विषयों को एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन अंत में हम ये महसूस करते हैं कि हम कहीं के भी नहीं रहे। तो मैंने आप लोगों को कई बार इस बात के लिए प्रेरित किया कि हम ये अनुभव करें कि हम किस विषय में सबसे अधिक माहिर हैं, उस विषय को आइडेंटिफाई करें और उसके हम अपने कार्य करें और उसी के कुछ शिष्य भी तैयार करें। तो यह चरण हम चाहते हैं कि आप लोग भी तय करें, और उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र का जिस विषय में आप माहिर हैं, जिस विषय में आप सिद्धहस्त हैं, जिस विषय के आप विद्वान हैं, ऐसा आप पक्ष चुन के और अपनी आगे की टीम तैयार करिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी एक दिशा मिल सके और युवा पीढ़ी को अच्छा रोजगार मिल सके और हमारी शिक्षा और संस्कृति की अच्छी तरह से संरक्षण व्यवस्था और सुप्रचार हो सके। और एक दिन जब इसका प्रचार दुनिया भर में होगा, तभी हम विश्व गुरु की श्रेणी में आएंगे। देखिए, आजकल की जो दुनिया है उसमें हम सब कुछ नकल करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो कुछ विदेशों में होता है उसकी कॉपी करने में हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। कई वर्षों पहले ऐसी धारणा बन गई थी कि भारत के लोग कॉपी करने में, नकल करने में बहुत माहिर हो गए, जबकि हम लोग उस स्तर के लोग हैं जो कि विश्व को दिशा निर्देश कर सकते हैं। यानी कि भारत ने हर समय दुनिया को राह दिखाई है, और आज हम अपने बच्चों को दूसरों के पास विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो क्या हमें अपने विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए? हमें ऐसा गर्वपूर्ण कार्य करना चाहिए जिससे विदेशी शिष्य हमारे पास पढ़ने के लिए आएँ और हम उनको भारतीय विद्याओं में प्रवीण करें। मैं उन विद्याओं की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगी जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें हमारी भारत की मूल विद्याएं हैं, जैसे कि हमारी आध्यात्मिक शिक्षा, हमारी योग की शिक्षा, हमारे जो सद्ग्रंथ हैं जिनके बारे में अभी हमने देखा कि रामायण और महाभारत का जो प्रचार हुआ है पूरी दुनिया में, वो पग पग पे शिक्षा देने वाली ग्रंथ हैं, पग पग पर शिक्षा देने वाली शैली है। तो सबसे प्रमुख है हमारी भारतीय जीवन शैली। हमारी भारतीय जीवन शैली इतनी प्रभावशाली है कि देखिए, हमारा व्यक्तित्व जो है वो इतना उदात्त है, हमारा खान पान इतना महत्वपूर्ण है कि भारत में कोरोना जैसी बीमारी से भी हम लड़ लिए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे जो खान पान की व्यवस्था है, हमारे रसोई की जो व्यवस्था है, हमारे मसालों की जो व्यवस्था है, वो संपूर्ण औषधिपूर्ण है। तो जो हमारे चिकित्सा शास्त्रियों ने बड़ी बड़ी औषधियों का पता लगाया, उन औषधियों को हमने अपनी रसोई में दैनिक जीवन का भाग बना रखा है। तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जिस अध्यात्म और योग को ऋषि मुनियों का अंग माना जाता था, ऋषि मुनियों के जैसा महाव्रत माना जाता था, उसको हम घर में, अपने घर घर में ठाकुर जी को बिठा के, ग्रंथों का पाठ करके और सद चरित्र को अपने जीवन में उतार के और अपनी नई पीढ़ी तक पहुंचा के हम अपने जीवन में ढालते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे भारतीय सामाजिक जीवन की शिक्षा हमको रामायण से मिलती है, उसी तरह से हमारे शारीरिक सौष्ठव और शारीरिक स्वास्थ्य की शिक्षा हमको आयुर्वेद से मिलती है, चिकित्सा शास्त्र से मिलती है। तो हम उसको अपने प्रतिदिन के जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसके बारे में हमारा जो भारतीय ज्ञान है
उसमें आप देखिए, योग अध्यात्म पे अगर किसी ने काम किया है, महाभारत, गीता या भारतीय ग्रंथों पे किसी ने काम किया, वो भी एक विद्याएं हैं। अब हम उनको भूल गए हैं। कॉलेजों में सोशियोलॉजी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा पढ़ा के हम अपनी मूल विद्याओं को भूल गए हैं। तो इतिहास, शास्त्र, चिकित्सा, आयुर्वेद, वेद, वेदांग, अध्यात्म, उपनिषद, शास्त्र, ये सब हमारी विद्याएं हैं। ज्योतिष, इनको पहचानिए और उनके आधार पर आप ये जानने की कोशिश करिए कि आप किस विषय की गहराई में जा सकते हैं। जैसे हमारे कुछ पुष्टि मार्गी विद्वान हैं, वो ठाकुर जी की प्राप्ति किस प्रकार से हो, ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार हो, कृष्ण से हमको किस प्रकार से एकाग्र चित्तता मिले, अन्याश्रय नहीं करना, ये सब क्या है, एकाग्रता की तरफ जाने के निर्देश हैं। तो जो लोग पुष्टि मार्ग की शिक्षा देते हैं वह यह बताते कि आप एकमात्र कृष्ण का आश्रय करिए। और हमारी अंग्रेजी पद्धति बताती है कि सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करिए। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है वो हमको एकाग्र बनाने पे ध्यान देती है। तो हम भी अभी बहुत सारे विषयों में से हम एक विषय की तरफ आएँ और हम यह जानने की कोशिश करें कि हम किस चीज़ में माहिर हैं, अपनी एकाग्र चित्तता को हम विकसित करें। यही मेरा अनुरोध है।